नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी मामी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। जब से उनकी शादी हुई थी तब से वह मामा के साथ दिल्ली चली गई थी। मेरे मामा वहाँ जॉब करते थे और मैं घर पर अकेला रहता था। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए पापा ने मामी को हमारे घर बुला लिया था। दोस्तों, मुझे देखते ही मामी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, सुमित, तुम बहुत जल्दी बड़ा हो गए हो। मामी, हमारे घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ एडजस्ट कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल मामी ही करती थी। मैं अब 17 साल का हो गया था और 12वीं में पढ़ता था। मामी को घर बुलाने का एक और कारण था। करीब 2 महीने पहले मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मुझे कमज़ोरी रहती थी। मामी को घर आए कई दिन हो गए थे और मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी मामी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। मामी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लगा यह सब मामी से गलती से हो गया है। लेकिन धीरे धीरे मामी की कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उनका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी मामी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 4 दिन तक मामी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से अपने घर आया और आकर खाना खाते समय मैंने उनसे सवाल किया, तब मैंने कहा, मामी, पिछले दिनों से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई अजीब सपना आ जाता है? जैसे ही मैंने मामी से यह सवाल किया तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उन्होंने कहा, शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ तो हो सकता है गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने मामी की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अगली रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई और इसी कारण मेरी आधी रात में नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि मामी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह पानी पीने गई होंगी, लेकिन वह कमरे के किचन में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर मामी को ढूंढने का सोचा। फिर मैंने कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। तब मामी बाहर बरामदे में टहल रही थीं। तब मैंने मामी की ओर जाने का सोचा, पर तभी मामी मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे मामी देख लेती तो उन्हें लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मामी मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी कमरे में वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में मामी भी कमरे में आई। आते ही वह सो गई और उनका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। मामी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे ज़रूर समझ में आ गई थी कि वह बाहर जाती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। मामी आखिर रात में बरामदे में करती क्या है, यह जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। दोस्तों, अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और मामी ही थे। मामी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने थोड़ा हंसते हुए सवाल किया, मामी तुम कितनी सुंदर हो। वह नहीं बोली। फिर मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर में मुझे तेज़ भूख लग गई थी और मुझे अंडे खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने मामी से मेरे लिए अंडा बनाने को कहा। उस समय मामी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे मामी वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी। वह अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। दोस्तों, मामी अपनी खूबसूरती को शीशे में निहार रही थी, जैसे वह 18 साल की लड़की हो। मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह खुद को हीरोइन समझकर और भी जुल्फे बिखेर रही थी। इधर मेरे पेट में चूहा कूद रहे थे। आखिरकार मैं मामी के कमरे में चला गया। मुझे मुझे देखते ही मामी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। मामी उस वक्त प्लाजो टॉप पहने हुए थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, उठ गए सुमित, तुम अच्छे टाइम में आ गए हो, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन मामी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर मेरे पीछे खड़ी हो गई और बोली, सुमित, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? लेकिन मैं क्या करता,
मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मैंने कहा, मामी, क्या तुम मेरे लिए अंडे बना सकती हो? मेरी बात सुनकर मामी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में मामी ने मुझे अंडे बनाकर दे दिए। दोस्तों, उसी रात मैंने तय कर लिया था कि रात को मैं बरामदे में जाऊंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि मामी वहाँ क्यों जाती हैं। रात को सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, ताकि मामी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, लेकिन किचन में ना जाकर बरामदे में गया। मामी वहाँ मोबाइल में कुछ देख रही थी। वह दृश्य देखकर मुझे कुछ बातें समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। अब मुझे मामी से अकेले में बात करनी थी दोस्तों। इस तरह देखते देखते 5 दिन बीत गए। मेरी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। दोस्तों, मम्मी पापा ने गोवा जाने का प्लान बनाया था। यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने सुमित का एग्ज़ाम है, इसलिए अब वह छुट्टियों का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करें। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टियों के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था, और इसी वजह से वह मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 7 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं मामी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने मामी से सवाल किया। मैंने कहा, मामी, तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल पूछा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, सुमित, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। फिर मामी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल बच्चे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक समझदार आदमी नजर आ रहा है। फिर मामी का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया था। एक दिन नहाने के बाद मैंने जीन्स पहने। जीन्स पहनते समय अचानक पेंट की चयन में मेरा अटक गया और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, मामी मामी, लेकिन घर पर तो कोई नहीं था। तभी मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मामी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ सुमित? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उन्होंने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म के मारे पीछे हट गया। मैंने कहा, मामी, मुझे शर्म आ रही है। तब मामी ने समझाते हुए कहा, इसके लिए अपनी शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए तकलीफ में पड़ जाओगे। घर पर कोई नहीं है, इसलिए सहायता मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मामी ने मेरी मदद की, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में मामी ने मुझे उस परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से मामी की नज़र मुझ पर कुछ अलग तरीके से पड़ने लगी। जब उन्होंने मेरी मदद की, तो अनजाने में उन्होंने गलत जगह छू लिया था, और उसके बाद वह मुझे एक अलग नज़रिए से देखने लगी। उन्होंने कहा, सुमित, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत समझदार हो गए हो। मामी जो कुछ भी कह रही थी मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद मामी ने कहा, आज से जब तक घर वाले नहीं आ जाते, मैं तुम्हें स्नान करवा दिया करूंगी। मैंने उन्हें झट से मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला स्वभाव का था। मेरे इनकार पर भी मामी ने कहा, ठीक है, स्नान तुम खुद ही करो, लेकिन स्नान के बाद तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। दोस्तों, मैं हर रात की तरह में सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया था और मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर मामी कमरे से बाहर आई। शायद वह कमरे में रिलैक्स कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से मामी तैयार हुई, उनका अंदाज कुछ अलग ही था। खैर, आज मामी ने अलग तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, सुमित, मैंने तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाई हूँ। अभी थोड़ा इंतज़ार करो, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। रसोई में जाते समय उन्होंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया था और रसगुल्ले लाने के लिए रसोई में चली गई। वह मुझे वहीं रसगुल्ले खिला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह मुझे अपने कमरे में लेकर गई
और मुझे बेड पर बैठाकर अपने हाथों से रसगुल्ले खिलाने लगी। रसगुल्ले खिलाते समय मामी बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, सुमित, तुम बड़े और बहुत समझदार हो गए हो। तब मामी ने जो स्प्रे लगाया हुआ था, उसकी खुशबू मेरे पूरे कमरे में चारों ओर फैल गई थी। वह मुझसे बातें भी कर रही थी। फिर मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कमजोरी जैसी महसूस हो रही थी और मैं वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ समय बाद मामी मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सुमित, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे यहाँ होने से मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। मामी की बातों को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं अपने ही सपनों में खोया हुआ था। मामी ने कहा, तुम नहा कर आओ, हम मौज करेंगे। मैं नहाकर कमरे से बाहर गया। तब मामी ने मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इससे पहले मामी ने कभी मेरी पसंद की मूवी नहीं लगाई थी। उन्हें हॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद ही मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इतना ही नहीं, एक रोमांटिक सीन आने पर उन्होंने ज़ोर से मेरा गाल पकड़ लिया और मामी को मैंने पीछे से टच कर दिया। मामी इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी, यह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन बीत गए, मामी मुझे और भी ज़्यादा खुश दिखाई देने लगी। लेकिन करीब 12 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी। सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करने जाता तो मामी हमेशा एक ही बात कहती, सुमित, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं उन्हें कैसे खुश कर रहा था, ये मुझे खुद समझ नहीं आता था। हालांकि मामी की बातों को सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। शुरू में मुझको मामी के सामने तैयार होने में शर्म सी महसूस होती थी, लेकिन अब उनके सामने तैयार होने लगा। फिर कुछ दिनों में मामी और मेरे बीच एक खास रिश्ता बनने लगा और सब कुछ मुझे धीरे धीरे बेहतर लगने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर के बाकी लोग वापस आ गए। सब रहने के बावजूद मामी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एक दिन मामा का दिल्ली से फ़ोन आया। उन्होंने मामी से कहा, यहाँ वापस आ जाओ। मैं वहीं खड़ा यह सुन रहा था। जैसे ही मैंने यह बात सुना कि मामी वापस दिल्ली जा रही हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे ज़ोर का धक्का दे दिया हो। दोस्तों, जब किसी के प्रति अट्रैक्शन हो जाए तो उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सब मेरे साथ हो रहा था। मामी वापस दिल्ली चली गई और मैं उनकी यादों में खो गया। उनके साथ बिताए हर पल को मैं बार बार याद करता था। दोस्तों, मामी के दिल्ली जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे ठहर सी गई थी। मैं उनके बिना खालीपन महसूस कर रहा था। उनके साथ बिताए पल बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। यह रिश्ता जो मैंने मामी के साथ महसूस किया था, यह सही नहीं था। एक दिन मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने क्लास में रिश्तों और मूल्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, जिंदगी में रिश्तों की पवित्रता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुछ पल के भावनात्मक झुकाव के कारण हम अपने मूल्यों को नहीं खो सकते। उनकी बातें मेरे दिल में गहराई तक उतर गईं। मैंने महसूस किया कि मामी ने मेरे प्रति जो स्नेह दिखाया, वह उनकी मजबूरी, अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी का नतीजा था। मैंने भी अपनी उम्र और नासमझी के कारण उस रिश्ते को गलत दिशा में ले जाने दिया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि ऐसा रिश्ता ना तो समाज के लिए सही है, ना हम हमारे लिए। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस अनुभव से सीख लूँगा और अपने जीवन में कभी भी किसी रिश्ते को गलत राह पर नहीं जाने दूँगा। मैंने यह भी सोचा कि मामी को इस स्थिति से उबारने के लिए मैं उनकी मदद करूँगा। कुछ दिनों बाद मैंने मामी को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा, मामी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बीच जो हुआ वह हमारी भावनाओं और हालात का नतीजा था, लेकिन हमें इसे यही ख़त्म करना होगा। आप मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और ख़ुद को मजबूत बनाएं। मामी की आवाज़ में राहत थी। उन्होंने भी कहा, सुमित, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैं भी यह समझती हूँ कि हमें अपने रिश्ते को उस मर्यादा में रखना चाहिए जो समाज और परिवार के लिए सही है। उस दिन मैंने महसूस किया कि सच्ची बहादुरी अपने गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने में है। मैंने मामी से बात करने के बाद खुद को हल्का महसूस किया और आगे की ज़िंदगी में मैं रिश्तों की मर्यादा का पालन करूँगा। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि रिश्ते जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होते हैं,
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता अपनी एक सीमा और मर्यादा में होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।